सुर्खियों पर। अटल सुरंग देश को पीएम मोदी ने किया समर्पित। दुर्गम वादियों में पहाड़ काटकर बनाई गई सुरंग घोड़े की नाल जैसा है अटल सुरंग का आकार। हिमाचल और उत्तराखंड के बीच बनेगा डबल लेन पुल। 9 करोड़ आएगी लागत। 105 मीटर लंबा डबल लेन पुल बनेगा। रुड़की में दोस्त ही निकला दोस्त का कातिल। तालाब के पास मिले शव को लेकर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। रुड़की में पुलिस ने पकड़ा फर्जी दारोगा। रौब दिखाकर लोगों से करता था अवैध वसूली। 2 साथियों के साथ दारोगा गिरफ्तार। वीकेंड से पहले पर्यटकों से गुलजार हुई तीर्थ नगरी गंगा में दिन भर तैरती रही रंग बिरंगी राफ्ट। भीड़ भाड़ देख स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिले। भारत में कोरोना से पहली मौत के 204 दिन बाद आंकड़ा 1 लाख पार। मौतों में अमेरिका सबसे आगे, भारत तीसरे नंबर पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भांजी लाठियां। डीएनडी टोल पर भगदड़ जैसे हालात बन गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। डीएनडी टोल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। डीएनडी टोल पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी हैं। डीएनडी टोल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस का लाठीचार्ज। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। डीएनडी टोल पर भगदड़ जैसे हालात बन गए हैं और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई है, जिसको लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर। ये तस्वीरें आपको डीएनडी टोल की हैं, जहां पर भगदड़ जैसे हालात बन गए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है, जिसको लेकर पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों को। कहते हैं ना कि अगर आदमी के अंदर जुनून के साथ परिश्रम और लगन हो तो वह किसी भी क्षेत्र में अपनी सफलता का जरूर द्वार खोल देता है। जी हां, बढ़ती कोरोना काल में बेरोजगारी और रोजगार की समस्या के बीच ही युवाओं में किसानी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और कई युवा किसानी के क्षेत्र में किसानों की नई इबारत लिखने के लिए तैयार हैं। एक रिपोर्ट देखिए। आत्मनिर्भर की ओर बढ़ता उत्तराखंड। किसानी के क्षेत्र में लिखी नई इबारत। दंपति की आत्मनिर्भर बनने को लेकर नई पहल। फूल, फल और सब्जियां उगाकर बने आत्मनिर्भर। दिन रात मेहनत कर खुद को बनाया आत्मनिर्भर। कहते हैं ना कि अगर आदमी के अंदर जुनून के साथ परिश्रम और लगन हो तो वह किसी भी क्षेत्र में अपनी सफलता का द्वार जरूर खोल देते हैं। जी हां, बढ़ते कोरोना काल में बेरोजगारी और रोजगार की समस्या के बीच ही युवाओं में किसानी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और कई युवा किसानी के क्षेत्र में किसानों की नई इबारत लिखने को तैयार दिख रहे हैं। एक ऐसे ही नई इबारत लिखी है उत्तरकाशी के विकासखंड नौगांव के कंसेरू गांव के उपेंद्र सिंह राणा और उनकी पत्नी धर्मदेई की, जिन्होंने इस कोरोना काल में भी मिसाल कायम की है। मूल रूप से बड़कोट के कंसेरू गांव के रहने वाले उपेंद्र सिंह राणा व उनकी पत्नी एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं।
यमुनोत्री मार्ग पर इनका एक होटल और एक लॉज भी है जो कोरोना काल में बंद है। वहीं एक पुत्र डॉक्टर है जिसका जीता जागता उदाहरण इन्होंने पेश किया। के न्यूज इंडिया के संवाददाता ने गांव में जाकर इनसे मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि बचपन से उपेंद्र सिंह राणा के पिता स्वर्गीय कमल सिंह राणा जी उन्हें खेती के लिए प्रेरित करते रहे हैं। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने ये मुकाम पाया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस खेती के काम में उनकी पत्नी धर्मदेई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें कि जिला उत्तरकाशी के विकास खंड नौगांव के कंसेरू गांव के बागवान उपेंद्र सिंह राणा व उनकी पत्नी धर्मदेई ने बगीचे में कई तरह के फूल, फल और सब्जियां उगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने इस कोरोना काल में इस प्रकार का काम कर आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर लिया है। आपको बता दें कि उनका एक लड़का डॉक्टर है। इसके बावजूद उन्होंने आत्मनिर्भर बनने को लेकर एक नई पहल की है जो कि अपने आप में सराहनीय कार्य है। इनके इस प्रकार के कार्य से लोगों को जैसे बगीचे में फूल भी उगाए हैं। आपको बता दें कि फूलों को बाजार में ले जाकर इन्होंने अच्छा कार्य किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूजा करने के वक्त फूलों की आवश्यकता होती है, तो जनता को भी फूल खरीदने में खुशी महसूस होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बगीचे में कई तरह के फूल, फल व सब्जियां उगाकर बाजारों में लाकर अच्छी सी आमदनी पाकर परिवार को आत्मनिर्भर बनाया। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। अब दिखाते हैं आपको डीएनडी की तस्वीरें, जहां पर डीएनडी से राहुल गांधी का काफिला हाथरस के लिए रवाना हो गया है। राहुल प्रियंका को हाथरस जाने की इजाजत मिली है। राहुल प्रियंका समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की इजाजत यूपी सरकार की तरफ से दी गई है। राहुल प्रियंका समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की इजाजत दी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी समर्थक राहुल गांधी के साथ हाथरस जाने के लिए अड़े हुए हैं और जिसको लेकर पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। लाठीचार्ज भी पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर किया है। सरकार की तरफ से हमारे अध्यक्ष जी की हमें एक अनिल जी संघर्ष करो। अनिल जी कैसे लग गई? देखिए, हमारे सांसद कमल किशोर साहब, उनके सर पे लठ मारा गया है और प्रियंका जी खुद उतर के आई थी। प्रियंका जी पे जब लाठियां भाज रहे थे तो हम भी पहुंचे। इन्होंने ना आव देखा ना ताव, इन्होंने आंख बंद करके मारा है। हमें पिटने का गम नहीं है, लेकिन प्रियंका जी पर, एक महिला पर, जो महिला के बारे में जो शब्द थे देश के प्रधानमंत्री और योगी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रियंका जी भी किसी की बेटी है। नेता इस देश की नेत्री आवाज उठाने जा रही थी। ये सबूत है इस बात का कि इन्होंने लाठियां भाजी हैं। इन लाठियों से हम डरने वाले नहीं है, लेकिन बर्बरतापूर्ण ये जो रवैया आज ये सरकार की पोल खोलने का काम कर रहा है, किस तरह से पुलिस का हेल्प लेकर के पुलिस के इस पुलिस बल के द्वारा आवाज को, उठने वाली आवाज को दबाया जा रहा है, जीता जा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। इन दिनों डोईवाला में जंगली जानवरों का आतंक जारी है। जंगली जानवरों के साथ साथ बंदर और आवारा पशु हैं, जहां किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। तो वहीं आमजन भी इन जानवरों से बहुत परेशान है, जिसका संज्ञान पीएमओ ने लिया है और कार्रवाई के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट देखिए। इन दिनों डोईवाला में जंगली जानवरों का आतंक जारी है। जंगली जानवरों के साथ बंदर और आवारा पशु हैं, जहां किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, तो वहीं आमजन भी इन जानवरों से बहुत परेशान है। इस समस्या को लेकर रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी और समस्या से अवगत कराते हुए इसके निवारण की मांग की। पीएमओ कार्यालय ने चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश उत्तराखंड सरकार और विभागीय सचिव वन विभाग को दिए हैं। सुधीर रतूड़ी के पास पीएमओ से रिटर्न में जवाब आया और बताया गया कि उनकी समस्या पर पीएमओ कार्यालय गंभीर है और कार्रवाई कर रहा है। सुधीर रतूड़ी की गांव क्षेत्र और नगर में प्रशंसा हो रही है, क्योंकि जंगली जानवरों के आतंक से किसानों के साथ ही आमजन को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से लोग बिल्कुल बच्चों को भी काट रहे हैं, बुजुर्गों को भी काट रहे हैं, महिलाओं पे चिपट रहे हैं, खेती छोड़ दी, बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। ऐसी आवारा पशुओं की वजह से भी रोज किसानों को बड़ी दिक्कतें हो रही थी।
तो इस चीज़ पे लिखा था, तो उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेट गवर्नमेंट सचिव को भी लिखा है और हमारे पास भी उसका पत्र आया कि इस पे जो है वन विभाग के डीएफओ के तरफ से भी मेरे पे फोन आया कि इस पर हम कार्रवाई करते हैं। तो हाँ, 1-2 दिन पिंजरे लगाए थे रेंजर साहब के माध्यम से, बरकोट रेंजर और थाना रेंजर के माध्यम से, और उन्होंने कहा था कि हमने टीम को बुला रखा है, बाहर से जो मतलब पकड़ने की बड़ी टीम आती है बाहर से, आगरा वगैरह से आती है कि, और वो जाल वगैरह के सिस्टम भी उनके पास, तो वो लोग आएंगे और कह रहे थे कि हम 15-20 दिन पे अभियान। संतुष्ट है कार्रवाई से? तो अभी उनके आश्वासन पे संतुष्ट है। डोईवाला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा है और ये विधानसभा ज्यादातर वन जंगल से घिरी हुई है, जिस कारण इस क्षेत्र में जंगली जानवर और बंदर बहुत बड़ी संख्या में है। हालांकि कई बार विभाग अपने स्तर से खेती और आमजन को बचाने के लिए करंट लगी फेसिंग वायर लगाने के साथ ही हाथियों की रोकथाम के लिए खाई खोदना और बंदर को पकड़ने के लिए पिंजरे तक लगा चुका है, लेकिन इसके बाद भी जंगली जानवरों का खेती को नुकसान और आबादी वाले क्षेत्रों में आना लगातार जारी था। अब वन विभाग की तरफ से अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी समस्या थी। विभाग के द्वारा कुड़ियाल गांव, रामनगर डांडा, सीरियों, गोपाल पानी में 12 किलोमीटर क्षेत्र में सोलर फेंसिंग का कार्य किया गया है। तब से हाथियों से लोगों को काफ़ी राहत महसूस हो गई। उधर राज्य सरकार भी जंगली जानवरों से किसानों और आम लोगों को निजात दिलाने के लिए वन विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार कर रही है और जल्द ही इसे मूर्त रूप देने का भी काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत किसानों और आम जन को लेकर बहुत चिंतित हैं। राज्य मंत्री करण सिंह बोरा ने बताया। और अनेक क्षेत्रों का भ्रमण करने के दौरान पता चला कि लोग काफ़ी परेशान थे जंगली जानवरों से, और विशेषकर थानो रेंज का जब हमने भ्रमण किया तो उस क्षेत्र में बंदरों की वजह से काफ़ी लोग परेशान थे और जिनको बंदर पकड़ने का अभियान काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और हाथी से जो लोगों को परेशानी हो रही थी उसके लिए ऊर्जा बाड़ लगाने का कार्यक्रम मैं समझता हूं कि लगभग पूरा हो चुका है थानो रेंज में, और माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने हेतु निरंतर सभी प्रयास तेजी से चल रहे हैं। पीएमओ के दखल के बाद राज्य सरकार और वन विभाग कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक किसानों के साथ आम लोगों को जंगली जानवरों के आतंक से निजात मिल पाती है। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। रुड़की में भगवानपुर के खेलपुर गांव में तालाब के पास मिले अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति के शव को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। एक रिपोर्ट देखिए। दोस्त ही निकला दोस्त का कातिल, तालाब के पास मिले शव का खुलासा। रुड़की पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। उधारी का पैसा न चुकाने पर कर डाली हत्या। इतने सलीके से कत्ल किया है उसने कि पता ही नहीं चला। सच में एक दोस्त ही दोस्त का कातिल बन गया और उधार के पैसे न चुकाने पर मौत के घाट उतार दिया। खुलासा पुलिस ने 3 दिन बाद किया। बता दें, रुड़की की भगवानपुर पुलिस ने उधार का पैसा न लौटाने पर दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी युवक को 3 दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवक के पास से हत्या में उपयोग लोहे का एक हथौड़ा और बाइक भी बरामद हुई है। बता दें कि पकड़ा गया आरोपी साहिब भगवानपुर के मोहितपुर गांव का निवासी है, जो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी में काम करता था। पुलिस के मुताबिक रहमान पर साहिब के 3 लाख की रकम बकाया थी, जिसे ना देने पर साहिब ने पैसे देने का दबाव बनाया और दोनों में मारपीट हुई, जिसके बाद साहिब ने रहमान को किसी सुनसान जगह बुलाकर उस पर लोहे के हथौड़े से वार कर दिया, जिससे रहमान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भगवानपुर पुलिस ने 30 सितंबर को रहमान के शव को एक तालाब से बरामद किया था, जिसकी 2 दिन बाद उसके परिजनों ने पहचान की थी। इस
जानकारी मिलने पर साहिब की तलाश की गई और कल इसको साहिब का पता लगा, इसको बुलाकर इसको पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि रहमान इसका दोस्त था। ये लोग साथ में एक कंपनी में पैकेजिंग का कार्य करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से लॉकडाउन की वजह से इनकी जॉब थी वो छूट गई थी। तो रहमान ने इसमें का काम थोड़ा बहुत शुरू किया था, उसमें साहिब ने इसको पैसा दिया था, 2-3 लाख रुपए लगभग दिए थे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। उसी पैसे के लेन देन को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ। साहिब ने इसको रहमान को बुलाया और आवेश में आकर इसने हथौड़ी से इसकी सिर पर वार करके इसकी हत्या कर दी और इसके शव को तालाब में फेंक दिया। तो इसके कन्फेशन पर, इसकी निशानदेही पर वहाँ से जो आला कत्ल था हथौड़ी को बरामद किया गया। के न्यूज के लिए रुड़की से तौशीफ अली की रिपोर्ट। सितारगंज में नए कृषि कानून बिल को लेकर जगह जगह किसानों के धरने प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, तो वहीं सितारगंज के किसान और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता भी लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसानों ने इस कानून का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग करने के साथ ही उत्तराखंड सरकार को संबंधित 4 सूत्री मांग पत्र उप जिलाधिकारी को सौंपा। किसानों के खेत में मौजूद धान की फसल की कटाई शुरू हो गई है, जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी किसान अपनी चिंता व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने 4 सूत्री मांग पत्र सरकार को भेजा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज इस मामले को जो 3 अध्यादेश जो कानून बना रखा है, ये काला कानून है। वास्तव में अपनी जो जिम्मेदारी से अलग कर रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जिम्मेदारी हर सरकार की होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए। आज उससे हट रही है। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और भंडारण की व्यवस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य से अगर भाग रहे हैं, निश्चित तौर पर इन्हें कोई अधिकार नहीं सत्ता में रहने का। उन्होंने क्या नारा दिया था, अच्छे दिन आएंगे, 2022 में आपकी किसान की दुनियाई करेंगे। आज हमें अपने भुगतान के लिए लॉकडाउन के दौरान कोर्ट में जाके भुगतान, चाहे गेहूं का हो, गन्ने का हो, ये हाल है सरकार के। तो हमारा स्पष्ट ये कहना है, जो भी इसमें धान तुलाई चल रही है, मैं अभी उन लोगों के सामने भी कहूंगा कि आप लोग सजग रहिए, किसान लोग। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे, मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाथरस की घटना के बाद विपक्ष ने घेराबंदी तेज कर दी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश में भी सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस की आगामी रणनीति के संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मोदी और योगी की सह पर देश में जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां पर दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है और दलितों महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी चुकाएगी। साथ ही धस्माने ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तराखंड में भी 5 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। उसने गैंगरेप की बात कही हो और पुलिस का एडीजी कह रहा हो कि रेप हुआ ही नहीं। पुलिस का कभी आजादी के बाद से लेकर अब तक नहीं हुआ। हाथरस में जो घटना हुई वो एक सामान्य घटना नहीं है। सामान्य इसलिए नहीं है कि पुलिस ने उसको पूरी दबाने की सरकार के इशारे पर रफा दफा करने की कोशिश करी और जब रफा दफा नहीं कर पाए, जब वो एक्सपोज हो गया तो पीड़ित परिवार से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसा पहली बार हुआ कि 164 का बयान लड़की का हो गया और 164 के बयान में उसने गैंगरेप की बात कही हो और पुलिस का एडीजी कह रहा हो कि रेप हुआ ही नहीं। पुलिस का एडीजी जो है वो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट है क्या? वो मेडिकल एक्सपर्ट है जो ये कह रहा है कि रेप ही नहीं हुआ? इस तरह का बयान देना, अभी ट्रायल कहाँ हुआ? एक लड़की ने आरोप लगाया और उस लड़की मर गई, उसकी हत्या हो गई और उसके बाद पुलिस जिस प्रकार से उसको बचाने में लगी है, पूरे अपराधियों को जिस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है, ये देश में आज तक ऐसा उदाहरण नहीं मिला। लाहौल घाटी के बाशिंदों के लिए आज बड़ा दिन है। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण अटल टनल का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग दुनिया की सबसे बड़ी अटल टनल का लोकार्पण किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। एक रिपोर्ट देखिए। लाहौल घाटी के बाशिंदों के लिए बड़ा दिन। अटल सुरंग देश को पीएम मोदी ने की समर्पित। दुर्गम वादियों में पहाड़ काटकर बनाई गई सुरंग समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है सुरंग। लाहौल घाटी के बाशिंदों के लिए आज बड़ा दिन है। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण अटल टनल का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग दुनिया की सबसे बड़ी अटल टनल का लोकार्पण किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। ये सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है। आपको बता दें, रोहतांग में स्थित 9.02 किलोमीटर लंबी ये टनल मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इस टनल की वजह से मनाली और लाहौल स्पीति घाटी सालों भर एक दूसरे से जुड़े रह सकेंगे। इससे पहले बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति घाटी साल के 6 महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। और जैसा अभी राजनाथ जी ने बताया, मैं यहां संगठन का काम देखता था। यहां के पहाड़ों, यहां की वादियों में अपना बहुत ही उत्तम समय बिताता था। और जब अटल जी मनाली में आके रहते थे तो अक्सर उनके पास बैठना, गपशप करना, और मैं और धूमल जी एक दिन चाय पीते पीते इस विषय को बड़े आग्रह से उनके सामने रख रहे थे। और जैसा अटल जी का विशेषता थी, वो बड़ी आंखें खोल करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं। फिर मुंडी हिला देते थे, हाँ भाई। लेकिन आखिरकार जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थे, वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया, संकल्प बन गया, और आज हम उसे एक सिद्धि के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं।
बता दें कि अटल टनल का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक की मदद से पीर पंजाल की पहाड़ियों में किया गया है। ये समुद्र से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अटल टनल के बन जाने की वजह से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है और दोनों स्थानों के बीच सफर में लगने वाले समय में 4 से 5 घंटे की कमी आएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आइए जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल अटल टनल में और क्या कुछ खास है। अटल टनल से जुड़ी खास बातें। विश्व की सबसे लंबी और सबसे ऊंची सुरंग है। 3,300 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये अटल सुरंग सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है और 10 मीटर चौड़ी है। कुल्लू जिले के मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को पूरे साल जोड़े रखेगी। हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच में बनाई गई है। समुद्र तल से करीब 3,000 मीटर की ऊंचाई पर सुरंग को अत्याधुनिक विशेषताओं के साथ बनाया गया है। अटल सुरंग का दक्षिणी पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर 3,060 मीटर की ऊंचाई पर बना है। उत्तरी पोर्टल 3,071 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल घाटी में तेलिंग सीसू गांव के नजदीक स्थित है। घोड़े की नाल के आकार वाली 2 लेन वाली सुरंग में 8 मीटर चौड़ी सड़क है। अटल सुरंग की ऊंचाई 5.525 मीटर है। अटल टनल के अंदर से एक बार में 3,000 कारें और 1,500 ट्रक सफर कर सकेंगे। अटल टनल के अंदर वाहनों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इसे बनाने में DRDO ने भी मदद की है ताकि देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।